हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल विश्वकर्मा एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिकॉर्ड्स। अब रिकॉर्ड्स होता क्या है, तो एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि बॉलीवुड मूवीज में क्या होता है, एक विलन होता है, एक हीरो होता है, राइट। अब विलन की एक लड़की होती है जिससे जो हीरो है वो प्यार करता है। अब विलन को क्या होता है ये बात पता चल जाती है। तो विलन क्या करता है, अपना जो उसका एकदम खास आदमी रहता है, वो मोस्टली क्या होता है, एक आंख से काड़ा होता है। मोस्टली ऐसा मूवीज में होता है, राइट। तो वो उसको भेजता है और बोलता है कि, तो जो भी हीरो रहेगा उस मूवी में उस बोलता है कि इस आदमी का पूरा आगे पीछे का रिकॉर्ड निकाल के लेके आओ। और वो जो उसका खास आदमी रहता है वो जाता है और उसका पूरा रिकॉर्ड निकाल के लाता है कि उसका नाम क्या है, कहाँ काम करता है, उसका एड्रेस क्या है, उसके मॉम डैड कौन है, ये सारा डिटेल वो निकाल के लेके आता है, राइट। तो इसमें ये जो सारे डिटेल है पर्टिकुलर बंदे का, ये इसे ही हम बोलते हैं क्या, रिकॉर्ड। राइट। तो उसका नेम हो गया, उसका एज हो गया, उसका एड्रेस हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती है, फील्ड्स होती हैं। नेम क्या है, एक फील्ड है। एड्रेस क्या है, एक फील्ड है, ओके, जिसे हम डेटा आइटम भी बोलते हैं। इन सबको मिला के, फील्ड्स को मिला के बनता है रिकॉर्ड। राइट। तो रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ फील्ड्स। तो बहुत सारे फील्ड्स को मिला के क्या बनता है, रिकॉर्ड बनता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है। तो हॉस्पिटल में क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, राइट। तो हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, हर एक बच्चे का एक रिकॉर्ड बना के रखते हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो अब बच्चे का क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकता है, उसका नेम होगा, उसका जेंडर होगा, बर्थ डेट, राइट। अब बर्थ डेट को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं और उसको डिवाइड कर सकते हैं मंथ, डे और ईयर। अब इसके फादर का डिटेल होगा जिसमें नेम और एज होगा, उसके मदर का डिटेल होगा जिसमें और नेम और एज होगा। और राइट, ये क्या हो गया, एक रिकॉर्ड हो गया। किसका, एक न्यू बॉर्न बेबी का रिकॉर्ड हो गया। और राइट, नाउ अ रिकॉर्ड में कंटेन्स नॉन होमोजीनियस डेटा। नॉन होमोजीनियस, तो पहले समझते हैं कि होमोजीनियस क्या होता है। तो होमोजीनियस मतलब होता है सेम, ओके। तो नॉन होमोजीनियस मतलब क्या होगा, जो सेम नहीं है, राइट। तो रिकॉर्ड क्या हो सकते हैं, डेटा आइटम इन रिकॉर्ड में हैव डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो रिकॉर्ड में अलग अलग डेटा टाइप्स के डेटा हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देखोगे तो जो नेम रहेगा वो क्या रहेगा, स्ट्रिंग वैल्यू रहेगा, राइट। और ये जो एज रहेगा ये क्या होगा, एक इंटीजर या नंबर वैल्यू रहेगा, राइट। तो ये दोनों का डेटा टाइप तो अलग हो गया। तो इसलिए बोला गया कि जो रिकॉर्ड है वो मोस्टली नॉन होमोजीनियस डेटा कंटेन करता है। राइट। इन रिकॉर्ड द नेचुरल ऑर्डरिंग ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट पॉसिबल। अब इसका मतलब क्या हो गया, तो नेचुरल ऑर्डरिंग मतलब क्या होता है, सॉर्टिंग। अगर मुझे इनको सॉर्ट करना है कि पहले जेंडर आएगा कि पहले नेम आएगा कि पहले बर्थ डेट लिखेंगे कि पहले फादर का डिटेल आएगा पहले मदर का डिटेल आएगा, तो ये कौन से बेसिस पे करोगे, तो यहाँ पे कोई बेसिस नहीं है। तो यहाँ पे मोस्टली सॉर्टिंग पॉसिबल नहीं है। बट अगर अभी हम कंपेयर करते हैं अगर इसको लीनियर एरे से, तो लीनियर एरे में आपने देखा रहेगा, हम लोगों ने सॉर्टिंग का एल्गोरिदम पढ़ा था, राइट। तो लीनियर एरे में हम लोग सॉर्टिंग कर सकते हैं, बट रिकॉर्ड में सॉर्टिंग पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द एलिमेंट इन रिकॉर्ड कैन बी डिस्क्राइब बाय लेबल नंबर, ओके। यहाँ पे आप देखोगे तो जो हर एक वैल्यू है, न्यू बॉर्न के आगे मैंने कुछ नंबर लिखा है, नेम के आगे कुछ नंबर लिखा हुआ है, जेंडर के आगे कुछ नंबर लिखा है, फिर इसके बाद मंथ के आगे कुछ नंबर लिखा है। तो इसे हम बोलते हैं लेवल नंबर। मतलब ये जो फील्ड है ये कौन से लेवल पे है, ऑलराइट। तो ये जो न्यू बॉर्न है ये सबसे ऊपर लेवल पे है, मतलब इसका लेवल सबसे वन है। अब इसको हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं और भी डिटेल में जाएंगे तो उसका नेम पता चलेगा। तो नेम क्या है, लेवल नंबर 2 पे है। तो जितना जितना नीचे और डिटेल में जाएंगे उतना लेवल्स बढ़ते जाएगा। अभी जो बर्थ डे है इसको हम लोग ने और फर्दर डिवाइड किया है सब आइटम में, ओके, जिसको हमने मंथ, डे और ईयर में डिवाइड किया है। तो अगर किसी भी जो फील्ड होता है या डेटा आइटम होता है, अगर उसको हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं सब आइटम में, तो इसे हम बोलेंगे ग्रुप आइटम। बर्थडे क्या है, एक ग्रुप आइटम है। और ये जो मंथ, डे और ईयर ये क्या है, ये सब आइटम्स है, किसके, ये ग्रुप आइटम के। ऑलराइट। और ये जो सब आइटम है इसका लेवल नंबर क्या होगा, ये जो ग्रुप आइटम से एक ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पे देखो मंथ का लेवल नंबर कितना है, 3 है। और ये बर्थडे क्या है, ग्रुप आइटम है, किसका, मंथ का, तो उसका लेवल नंबर कितना है, 2 है, राइट। तो हमेशा जो सब आइटम होगा जिस ग्रुप आइटम का, उसका हमेशा क्या होगा, एक लेवल नंबर ज़्यादा होगा, राइट।
जैसे कि ये हो गया, नेम क्या है, इसका सब आइटम है, राइट। तो इसका लेवल नंबर 1 किससे, न्यूबॉर्न से ज़्यादा है। ऑलराइट, तो आई होप ये वाला चीज़ समझ में आ गया रहेगा आपको कि लेवल नंबर्स क्या होता है। उसके बाद ये तो वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, हॉस्पिटल हमेशा क्या करता है, न्यूबॉर्न बेबी का एक रिकॉर्ड क्रिएट करता है। ओके, तो उसके अंदर हम लोगों ने नेम, जेंडर, बर्थडे, फादर और मदर का डिटेल है। ओके, बर्थडे इज ग्रुप आइटम, मैंने बताया आपको जो ये बर्थडे है ये क्या है, ग्रुप आइटम है, इसको हम लोगों ने फर्दर डिवाइड किया सब आइटम में। ऑलराइट, एंड फादर एंड मदर आर ऑल्सो ग्रुप आइटम, ओके, विथ सब आइटम नेम एंड एज। जो फादर एंड मदर का डिटेल है ये भी क्या है, एक ग्रुप आइटम है, और इसके अंदर ये सब क्या है, सब आइटम है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज द नंबर टू द लेफ्ट ऑफ ईच वेरिएबल इज कॉल्ड लेवल नंबर। ये मैंने ऑलरेडी बताया है, जो हर एक वेरिएबल है या हर एक वैल्यू है यहाँ पे, ओके, यहाँ इसके जो लेफ्ट में है इसे हम बोलते हैं क्या, लेवल नंबर। सिंपल। रिकॉर्ड में, सॉरी, नाउ ईच ग्रुप आइटम इज फॉलोड बाय इट्स सब आइटम। तो हर एक ग्रुप आइटम को हम लोग क्या कर सकते हैं, सब आइटम में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल ये वाला बर्थ डेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्दर डिवाइड कर सकते हैं मंथ, डे और ईयर में, इसलिए हम इसको बोलेंगे सब आइटम, राइट। ये सब क्या है, सब आइटम्स है, और ये क्या है, ग्रुप आइटम है, राइट। द लेवल ऑफ सब आइटम इज वन मोर देन द लेवल ऑफ ग्रुप आइटम। ये मैंने ऑलरेडी बताया, जो सब आइटम होगा उसका लेवल नंबर जो रहेगा वो ग्रुप आइटम से एक बड़ा रहेगा हमेशा। ओके, अब हॉस्पिटल में मान लेता हूँ कि एक दिन में 50 बच्चे पैदा हो रहे, तो मुझे क्या करना है, उन सारे 50 बच्चों का रिकॉर्ड क्रिएट करना है। तो एक दिन में 50 बच्चे पैदा हो रहे, हर एक बच्चे का क्या होगा, एक रिकॉर्ड बनेगा, राइट। अब इन सारे रिकॉर्ड को मिला के मैं बनाऊंगा क्या, एक फाइल। तो एक फाइल के अंदर क्या होता है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स होता है। ओके, टू इंडिकेट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ फाइल, अगर मुझे लिखना है कि एक फाइल के अंदर कितने रिकॉर्ड होंगे, तो मैं ऐसे लिखूंगा, वन न्यू बॉर्न, यहाँ पे लिखूंगा 20। तो मतलब ये मेरा एक फाइल है वन न्यू बॉर्न, इसके अंदर कितने रिकॉर्ड है, 20 रिकॉर्ड्स है। ओके, इसके अंदर 20 बच्चों का क्या है, रिकॉर्ड है। ओके, इट इंडिकेट द फाइल ऑफ 20 रिकॉर्ड्स। ऑलराइट, अब मुझे क्या करना है, सपोज करो कि ये जो रिकॉर्ड है इसमें से कोई एक फील्ड एक्सेस करना है। अगर सपोज मुझे जेंडर एक्सेस करना है तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा, तो मैं लिखूंगा क्या, न्यू बॉर्न, और फिर लिखूंगा डॉट, डॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड भी बोलते हैं। ओके, न्यू बॉर्न डॉट, उसके बाद लिखूंगा यहाँ पे जेंडर। ओके, तो ऐसे मैं कोई भी रिकॉर्ड के फील्ड एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एग्जांपल में वही दिया है, एनी पर्टिकुलर फील्ड इन अ रिकॉर्ड कैन बी एक्सेस बाय यूजिंग पीरियड। पीरियड मतलब क्या, मैंने बोला डॉट होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इन द अबव रिकॉर्ड, इफ वी वांट टू रिफर टू द एज ऑफ द फादर, अगर मुझे ये जो रिकॉर्ड है इसमें से मुझे फादर की एज एक्सेस करनी है, राइट, इट कैन बी डन, सो इट कैन बी डन बाय राइटिंग, पहले लिखेंगे न्यू बॉर्न, फिर फादर, यहाँ पे लिखेंगे डॉट, उसके बाद यहाँ पे डॉट, उसके बाद एज। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले न्यू बॉर्न, फिर लिखेंगे डॉट, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फादर, ओके, फिर डॉट, फिर इसके बाद लिखेंगे एज। ऑलराइट, तो हम लोग को कोई भी फील्ड एक्सेस करनी है तो हम लोग किसके थ्रू करते हैं, डॉट के थ्रू करते हैं। ऑलराइट, if there are 20 records and we want to refer to the gender of the sixth newborn, ओके, अब मैंने बताया था कि मेरे फाइल में कितने 20 रिकॉर्ड्स है। अब मुझे क्या करना है, जो सिक्स चाइल्ड का रिकॉर्ड रहेगा वो एक्सेस करना है, और सिक्स चाइल्ड का मुझे क्या करना है, जेंडर एक्सेस करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा, उसके लिए मैं लिखूँगा यहाँ पे न्यू बॉर्न, जेंडर, और कौन से चाइल्ड का मुझे रिकॉर्ड एक्सेस करना है, सिक्स, तो यहाँ पे लिखूँगा ऐसा कुछ 6। ऑलराइट, तो ये था आपका रिकॉर्ड।
अब रिकॉर्ड को हम लोग मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्टोर कैसे करेंगे रिकॉर्ड्स की वैल्यू को। ओके, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉर्ड्स इन मेमोरी, तो रिकॉर्ड्स को जो वैल्यू है रिकॉर्ड्स की उसको स्टोर कैसे करेंगे मेमोरी में। ओके, तो एक तो हमको पता है कि प्रॉब्लम क्या है, रिकॉर्ड्स कंटेन्स नॉन होमोजीनियस डेटा। ये हमारा प्रॉब्लम है कि रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो नॉन होमोजीनियस डेटा कंटेन्स करते हैं, मतलब अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं हर एक फील्ड के मोस्टली। ओके, तो टू स्टोर रिकॉर्ड्स इन मेमोरी वी मे यूज लीनियर अरे, और हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को मेमोरी में स्टोर करने के लिए लीनियर एरे यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो रिकॉर्ड्स है वो नॉन होमोजीनियस डेटा कंटेन करता है, और जो लीनियर एरे है वो होमोजीनियस डेटा कंटेन करता है, राइट। तो हम लोग डेटा स्टोर कैसे करेंगे, तो डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो अलग अलग फील्ड्स है उसके लिए एक एक एरे बनाएंगे, एक एक लीनियर एरे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो नेम है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो नेम है, नेम के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे। उसके बाद जो जेंडर है उसके लिए एक अलग से एरे बनाएंगे। उसके लिए मंथ, उसके लिए अलग से एरे बनाएंगे। मतलब हर एक फील्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे। ओके, क्यों, अब यहाँ पे देखोगे तो जो नेम है सबका नेम रहेगा वो क्या रहेगा, सेम टाइप का रहेगा। जैसे कि यहाँ पे MS धोनी, सचिन, विराट, सबका नेम क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा। तो मैं इसको एरे में सेव कर सकता हूँ, राइट। अब सबका जेंडर भी क्या होगा, सेम डेटा टाइप का होगा, तो उसको मैं एरे में सेव कर सकता हूँ। जो मंथ रहेगा वो भी क्या होगा, सेम डेटा टाइप रहेगा, इंटीजर रहेगा, तो उसको भी मैं एक सिंगल एरे में सेव कर सकता हूँ, राइट। तो मैं हर एक फील्ड के लिए क्या करूँगा, एक एरे बनाऊंगा। और राइट, अब मुझे क्या करना है, सपोज करो ना, अभी मैंने क्या किया, डेटा को एरे के अंदर स्टोर कर दिया, राइट। रिकॉर्ड जो हो गया मेरा एरे के अंदर स्टोर हो गया। अब मुझे क्या करना है, जो भी डेटा था उसका सेकंड रिकॉर्ड एक्सेस करना है, राइट। तो सेकंड रिकॉर्ड कैसे एक्सेस करूंगा मैं, तो ये मेरा अलग अलग फील्ड्स के लिए एरे है। तो यहाँ पे ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये भी 1 2 3, ये 1 2 3, राइट, और ये 1 2 3। तो ये जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो नेम है, और फर्स्ट इंडेक्स पे जो जेंडर है, फर्स्ट इंडेक्स पे जो मंथ है, फर्स्ट इंडेक्स पे जो मदर एज है, तो ये सारी जो वैल्यूज है, ये सारे जो डिटेल्स है, ये किसके डिटेल्स है, जो फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न हुआ था उसके डिटेल्स है। मतलब ये फर्स्ट चाइल्ड का रिकॉर्ड है, ऑलराइट। अगर मुझे सेकेंड चाइल्ड का रिकॉर्ड एक्सेस करना है तो यहाँ पे मैं सेकेंड चाइल्ड के हर एक फील्ड को यहाँ से एक्सेस करूंगा, हर एक एरे पे जाऊंगा, और हर एक एरे का जो सेकेंड इंडेक्स नंबर रहेगा वो वैल्यू मैं क्या करूंगा, निकालूंगा। तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंड चाइल्ड का पूरा एक रिकॉर्ड मिल जाएगा। ऑलराइट, तो नेक्स्ट पॉइंट वही बोल रहा है यहाँ पे, ऑल द एरे शुड बी पैरेलल, ओके, दैट इज फॉर सबस्क्रिप्ट के, द एलिमेंट नेम के, जेंडर के, ओके, मदर एज के। तो ये पॉइंट क्या बोल रहा है, जो एरे होगा वो पैरेलल होगा। पैरेलल होगा मतलब यहाँ से देखोगे तो ये जो रिकॉर्ड होंगे ये सारे किसके होंगे, फर्स्ट चाइल्ड के होंगे। ये सारे रिकॉर्ड्स जो होंगे वो सेकंड चाइल्ड के होंगे। ये सारे जो रिकॉर्ड्स होंगे वो थर्ड चाइल्ड के होंगे। ऑलराइट, तो अगर मुझे किसी भी चाइल्ड का रिकॉर्ड एक्सेस करना है तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा के मतलब नेम के, जेंडर के मतलब इंडेक्स नंबर, तो सिर्फ उसका इंडेक्स नंबर सब में लिख दूंगा और मुझे क्या मिल जाएगा, हर एक फील्ड का वैल्यूज मिल जाएंगे, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा रिकॉर्ड्स होता क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसको मेमोरी में कैसे स्टोर किया जाता है, ऑलराइट। तो आपको ये एग्जाम में आएगा तो आई होप आप इसको लिख सकते हो, और एग्जाम में आपको दे सकता है कि लीनियर एरे और रिकॉर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है, तो वो भी आप बता सकते हो कि लीनियर एरे जो होता है वो होमोजीनियस डेटा कंटेन करता है, और रिकॉर्ड्स जो होता है वो क्या करता है, नॉन होमोजीनियस डेटा कंटेन करता है। रिकॉर्ड्स हम लोग नेचुरल ऑर्डरिंग जो होता है रिकॉर्ड में वो पॉसिबल नहीं होता है, बट नेचुरल ऑर्डरिंग मतलब सॉर्टिंग जो होता है वो रिकॉर्ड में पॉसिबल होता है, राइट। तो ऐसा करके आप चीज़ें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो रिकॉर्ड्स को और लीनियर एरे को, ऑलराइट। तो गाइज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हर एक पॉइंट समझा रहेगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।